टेम्पो खड़ा कर देते हैं और घूरते रहते हैं लोगों को। यहाँ पे जो पानी है, वाटर सप्लाई का पानी है, पूरा पैसा लिया जाता है, पूरा बिल लिया जाता है। हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, कुछ जलती है कुछ नहीं जलती है। हम कमेटी में कई बार संपर्क कर चुके हैं, पार्षद से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शहर की पोश मार्केट कहे जाने वाली ब्रास मार्केट में सुविधाओं का टोटा। जी हां, इस मार्केट को बने करीब 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी यहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मार्केट में सीवर, स्ट्रीट लाइट, सड़क, शौचालय व सफाई जैसी कई समस्याएं हैं। मार्केट में करीब 200 से अधिक दुकानें बनी हुई हैं, जो सभी टैक्स पे करते हैं। वहीं मार्केट में सबसे गंभीर समस्या सीवर का ओवरफ्लो होना है। जी हां, ओवरफ्लो के बाद सीवर का गंदा पानी दुकानों व बेसमेंट में घुस जाता है। जी हां, और आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले मार्केट भी इसी को कहा जाता है, लेकिन सुविधाओं को लेकर शून्य है। जी हां, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्रास मार्केट के हालात किस कदर खराब पड़े हुए हैं, और इसको लेकर उच्च अधिकारियों से लेकर सीएम विंडो तक शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। जी हां, व्यापारियों का कहना है कि मार्केट की मुख्य समस्या सीवर व सुरक्षा की है। जी हां, क्योंकि सफाई नहीं होने से ओवरफ्लो होकर गंदा पानी दुकानों के बेसमेंट में चला जाता है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो वहीं दुकानदारों का आरोप है कि सरकार स्वच्छता के नाम पर जनता के साथ धोखा कर रही है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी आते हैं और लीपापोती करके चले जाते हैं, और व्यापारियों का कहना है कि हम व्यापारी नहीं, शो कॉल्ड मदारी हैं हम। जी हां, और अब आगे आपको दिखाते हैं कि गुस्साए मार्केट के व्यापारियों ने क्या कहा। नाम आपका? मेरा नाम है सुमित शर्मा। सर, ये कौन सी मार्केट है? इसमें किस तरह की समस्या से सामना करना पड़ रहा है? सर, ये ब्रास मार्केट है, शहर की सबसे महंगी मार्केट है और सबसे ज़्यादा हाई टैक्स पेयर जो मार्केट है उसमें इसका नाम आता है। लेकिन उसके बावजूद जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ना के बराबर हैं। पानी जो यहाँ पर 2-2.5 साल से मैं कंटिन्यूस यहाँ पे देख रहा हूँ कि पानी निकलता ही नहीं है। बारिश होना ना होना वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ जो सीवरेज व्यवस्था है वो भी ठप पड़ी है। 24 घंटे पानी भरा रहता है। प्रशासन को, बड़े से बड़े अधिकारी को, इवन मुख्यमंत्री साहब की सीएम विंडो पे भी हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके प्रशासन के को कोई जू नहीं रेंगती। और ये बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पर जब बारिश का मौसम हो जाता है तो यहाँ पर मक्खी, मच्छर और महामारी फैलने का डर रहता है। और भ्रष्ट जो ये बिल्कुल शासन व्यवस्था है, इससे हम तंग आ चुके हैं। हमारे मार्केट वासी इतना, अगर आप किसी इतनी मार्केट जो टैक्स पे करती है, इतना अगर किसी विदेश, अगर ऐसा सिस्टम कहीं विदेशों में हो तो वहाँ वो हमारी मार्केट को कोई पूजे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बड़ी ही मतलब शोचनीय है। और मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि इतने बड़े बड़े मिनिस्टर होने के बावजूद यहाँ पर केंद्र में भी मंत्री हैं और भी मंत्री हैं। यहाँ की सबसे बेल्ट जो है वो पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिण हरियाणा सबसे जो फाइनेंशियली भी और वैसे भी पॉलिटिकली भी सबसे स्ट्रॉन्ग इशू माना जाता है यहाँ का, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की ऐसी लचर व्यवस्था है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद देख सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से आप शिकायत कर रहे हैं, फिर भी समाधान नहीं, क्यों? क्या आपको क्या कारण लगता है? सरकार को, उनके प्रशासन को, उनके नुमाइंदों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि आम आदमी इतने टैक्स पे करके, इतनी महंगाई के ज़माने में मूलभूत सुविधा भी अगर वो उसका अधिकार नहीं है उसका, तो फिर ये क्या है? ये लचर प्रशासनिक व्यवस्था और एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि प्रशासन जो है वो किस दिशा में जा रहा है। और जो देश है, जो ये सो कॉल्ड ये विकास के जो दावे करते हैं, ये विकास के दावों की पोल खोल रही है ये व्यवस्था सरकार की भी। और जो सरकार के जो दावे हैं, स्वच्छ अभियान, स्वच्छता ऐप आपने बना दी, ठीक है, स्वच्छता मिशन आपने अभियान चला दिए, स्वच्छता का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। ब्रास मार्केट में लगभग कितनी दुकानें होंगी जो ये? सर, कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं
और सारी की सारी बड़ी ही मतलब अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं यहाँ पर। शहर का जो सबसे क्राउड जो आता है वो मेन मार्केट इसी में आता है, और उसी मेन क्राउड का एक बार मैं आपके कैमरे से गुजारिश करूँगा कि आप अपना पूरा हाल दिखाएं। इवन डीसी साहब भी कुछ दिन पहले आकर के वादे करके गए हैं, आ जाते हैं, लिपापोती कर जाते हैं, और भी अधिकारी आते हैं मार्केट कमेटी से, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं है सर। सब अपने अपने घरों में मस्त हैं, भुगते जनता भुगते, व्यापारी भुगते। व्यापारी नहीं है हम, सो कॉल्ड मदारी हैं, मदारी जो तमाशा देखते रहते हैं और ताली बजाते रहते हैं। मार्केट बंद कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेरा नाम सतीश डाटा है। जो मार्केट, ब्रास मार्केट में किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखो, हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे यहाँ पे एक सीवर की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सीवर में तो पानी नहीं जाता है। कब से प्रॉब्लम आ रही है सीवर की? ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, कई महीने वाला। हम लोग प्रशासन को कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती है। पीछे कूड़े का ढेर लगाया हुआ है मार्केट कमेटी वालों ने। यहाँ पे मोटी रकम ली जाती है उसके नाम पे, अपने प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे काफ़ी पैसा लिया जाता है। उसके बावजूद भी कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेल नहीं कराई जाती है। सीवरेज पानी आप बता रहे हैं आगे रुका हुआ जाने, फिर वो जो पानी है वो जाता कहाँ है? पानी यहाँ से कभी मोटर चल जाती है तो पानी निकल जाता है, वरना यहाँ कई कई दिन भरा हुआ रहता है पानी। देखिए दुकानदारों ने बताया ओवरफ्लो हो गए बेसमेंट में, इस तरह का या कोई देखते हैं आप? हाँ, जब भी पानी भरता है तो यहाँ के दुकानदारों के बेसमेंट के अंदर पानी चला जाता है और दुकानदार परेशान रहते हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होता रहता है। कोई सुनवाई नहीं होती किसी भी तरह की। कई भी इतनी बार जो आप बता रहे शिकायत दे चुके, उसके बावजूद भी है कोई समाधान नहीं हो रहा। क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहा समाधान? प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, कोई सुनता ही नहीं है। एक बार आएगा अधिकारी और देख के चला जाएगा कि अभी करा देंगे। अभी एक सामने एक सीवर के लिए उसमें पानी डालने के गड्ढा बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी व्हीकल आता है वही गिर जाता है। वहाँ पे एक रोक के लगा दिए वहाँ पे, उसके कारण कुछ नहीं होता। यहाँ पे टेम्पो खड़ा कर देते हैं और घूरते रहते हैं लोगों को। और क्या क्या समस्या आपने सीवरेज की मुख्य समस्या बताई, इसके अलावा क्या क्या समस्या? सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। सड़क नहीं है, पेड़ों की कटाई नहीं है, लाइट नहीं है, सीवर लाइट नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो पानी है, वाटर सप्लाई का पानी है, पूरा पैसा लिया जाता है, पूरा बिल लिया जाता है हुड्डा के द्वारा, परंतु यहाँ पे खारी पानी है। और खारी पानी इतना है कि उसमें नल वल सब खराब हो जाते हैं, पीने योग्य तो है ही नहीं, उससे कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। वो किसी काम का नहीं है पानी जो है, बिल्कुल ही दूषित और खराब और गंदा पानी है यहाँ पे। जो आपने पानी की समस्या बताई, खारा पानी आता है, उससे क्या क्या बीमारी की मतलब जो होती है, कि पानी की पीने के लिए कैसे उपलब्ध? पानी तो पीने के लिए हम लोग अपना यहाँ पे कैंपर वगैरह यूज़ करते हैं, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, उससे हमारा काम चलता है। वो तो पानी केवल फ्लैश में का यूज़ होता है और किसी काम में यूज़ नहीं होता वो पानी। क्या मांग करते हैं आप? अब मांग हमारी यही है कि इसको पानी को दुरुस्त किया जाए, लाइटें करी जाए, रोड को ठीक किया जाए, सीवर ठीक किए जाए। यहाँ पे जो आजकल तो एक और नया काम होने लगा है, हम देख रहे हैं कि रेहड़ी वालों ने यहाँ आक्रमण कर दिया है। हमने सुना ये भी है कि रेहड़ी वालों से कुछ लोग पैसा लेते हैं और यहाँ पे रेहड़ियाँ लगवाने लगे हैं। कुछ लोग जो आपने पैसे लेने, कौन लोग लेते हैं? दुकानदार लेते हैं, कोई अधिकारी लेते हैं, कौन लेते हैं? नहीं पता ही नहीं, कोई आउटसाइडर लोग ही हैं। दुकानदार तो बेचारे परेशान हैं। दुकानदार तो कहते हैं कि यहाँ से रेहड़ियाँ और लगने लगी, रेहड़ियों को हटाया जाए। हम करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हैं और यहाँ पे खोमचे वाले और ये लगा के रेहड़ियाँ लगा के बैठ जाते हैं। पार्किंग की जिससे समस्या होती है, पार्किंग की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। आड़ी टेढ़ी तिरछी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र। सर मार्केट में किस तरह की समस्या से सामना करना पड़ता है? समस्या मेन तो जैसे कि बारिश होती है तो रेन वाटर इतना हो जाता है सड़क के ऊपर कि बाइक स्कूटर कार से भी चलना दुर्लभ हो जाता है, और सीवर का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बीच में मिलकर वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है। तो उस कारण से हमारी दुकानों पे सबकी ब्रास मार्केट में जो है वो सारा सामान ख़राब हो जाता है लगभग। फिर हम मोटर से पानी निकालते हैं, वो कुछ दिनों में सीवर ब्लॉक होता है तो वो पानी फिर दोबारा आ जाता है। ये हमारी सबसे गंभीर समस्या है। दूसरी समस्या है लाइट की। रात को यहाँ लाइट नहीं जलती, अंधेरा रहता है, और सर्दियों के दिन है, चोर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। लाइट नहीं होगी तो यहाँ से ज़रूरी होंगे। लाइट को सुधार किया जाए और बारिश के पानी को सिंचाई किया जाए
ये सड़कें सही होंगी और बारिश का पानी सही होगा तो हमें सुविधा सारी मिल सकती है। जो सीवरेज की समस्या बता रहे कब से चली आ रही है ये कम से कम 1 साल हो गया है इसको। हमने डॉक्टर सुनीता डाका जी से भी कहा है, उन्होंने कहा है कि फाइल चंडीगढ़ गई हुई है। अब देखो ये कब तक होता है, ये तो वही जानते हैं सरकारी अफसर। पर हमने उनको कहा है कि लाइट तो चालू कराई दीजिए, लाइट तो उनके हाथ में है, अब ये भी नहीं हो पा रही है। जो आपने बताया स्ट्रीट लाइट भी मतलब पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है क्या जो स्ट्रीट अंधेरे में घटना हुई नहीं है, पर हो जाएगी, इंतजार भी किया जाएगा इस चीज़ का कि घटना होगी जब ही लाइट चालू करेंगे हम लोग। क्या लगता है मतलब ये समाधान क्यों नहीं कर रहे? मतलब इतनी बार आपने शिकायत भी दे और चुके ये तो होंगे। सरकारी काम है, उनको खुद सोचना चाहिए। लाइट लगाई किस लिए है? लगाई इसलिए है कि रोशनी हो, मार्केट सुंदर दिखे। पोस्ट मार्केट है रेवाड़ी की, और ये मार्केट भी अगर अच्छी नहीं दिखेगी तो फिर किस मार्केट में लोग जाएंगे? क्या क्या मांग करेंगे अब आप? मांग यही है कि हमारे समाधान कर दीजिए। हमने गवर्नमेंट से क्या, लाइट चालू हो जाए, सीवर पानी समस्या हल हो जाए, बस हम लोगों की समस्या यही है। और हमें गवर्नमेंट से क्या कहना है? नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित बंसल है। सर अब ब्रास मार्केट में एक दुकानदार है, इसमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमें ब्रास मार्केट में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो समस्या है, सबसे जो गंभीर समस्या है, वो सीवर लाइन की समस्या है। हमारे यहाँ की सीवर लाइन सारी ब्लॉक पड़ी है। वो सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण एक आगे पंप मोटर लगी हुई है। जब वो पंप मोटर नहीं चलती है या वो चलती है तो भी सीवर का चैम्बर भरने के बाद बेसमेंट में पानी आ जाता है, जिससे माल ख़राब होने का खतरा रहता है। और ऐसा लगभग अधिकतर दुकानों के बेसमेंट में पानी आ जाता है। हम कई बार प्रशासन से इसकी रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि इस सीवर लाइन को साफ़ कराया जाए और नई सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था करी जाए, ताकि हम लोगों का माल ख़राब ना हो। कब से आ रही है समस्या जो सीवर की आप बता रहे हैं? ये सीवर की समस्या कई सालों से है, लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण से ये समस्या ज़्यादा आ गई थी। और अब बारिश जाने के बाद भी जो वो पानी सीवर ओवरफ्लो का आता है वो बंद नहीं हुआ। वो पानी अभी भी बार बार रह के हमारे बेसमेंट में आता है। मतलब बारिश के अलावा भी आम दिन में भी आपके हाँ, आम दिन में भी आता है। अगर आप अभी भी देखोगे तो रोड पे कहीं ना कहीं आपको पानी भरा हुआ मिल जाएगा, जो कि सीवर ओवरफ्लो होने के कारण भरा हुआ है। इसको लेकर आपको किन किन अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं? इनको लेके हम जिला परिषद के अंदर भी शिकायत दे चुके हैं, माननीय चेयरमैन जी को भी शिकायत दे चुके हैं। ईओ साहब पहले थे जब, उनको भी शिकायत दी थी। और पीछे हम डीएमसी ढाका जी से भी मिल के आए थे, वो आई भी थी, उन्होंने मार्केट का सर्वे भी किया था और उन्होंने बताया था कि हमने नई लाइन का प्रपोजल चंडीगढ़ भेजा हुआ है, अभी वहाँ से अप्रूव होकर नहीं आया है। क्या मतलब यहाँ आज शिकायत कई जगह दे चुके हैं आप, फिर भी समाधान नहीं हो रहा? क्या लगता है आपको समाधान क्यों नहीं हो रहा? ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही समाधान नहीं हो पा रहा है जी। सीवर की बताइए, इसके अलावा आपके और क्या समस्या है जो मार्केट में? इसके अलावा हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, कुछ जलती हैं कुछ नहीं जलती है। हम कमेटी में कई बार संपर्क कर चुके हैं, पार्षद से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि इस जो हमारी लाइट का अलग अलग ठेकेदार हैं, सभी ठेकेदार तो किसी भी ठेकेदार के अंडर में ये लाइट नहीं है कि भाई हाँ ये लाइट मेरे स्कोप में, मैं इसको ठीक करूँगा। कोई भी इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेता कि इन लाइटों को कौन ठीक करेगा। सभी खराब नहीं है, कुछ लाइटें खराब है और कुछ लाइटें जलती हैं, लेकिन जो खराब है उनको ठीक नहीं करवाया जा सका है अब तक। स्ट्रीट लाइट नहीं होने मतलब कुछ जो जहाँ खराब है, क्या मतलब इससे परेशानी है, क्या घटना है? परेशानी शाम के समय अंधेरा होने के बाद जो है वो कोई भी असामाजिक तत्व आएगा या कोई ऐसी गलत हरकत होने की संभावना रहती है, जिसका फ़ायदा, अंधेरा होने का फ़ायदा जो है वो असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। पहले इस तरह की कोई घटना हुई हो? हाँ, यहाँ लूटपाट की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं पहले ब्रास मार्केट के अंदर। क्या क्या समस्या है? एक समस्या यहाँ सफाई की बड़ी मेजर समस्या है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कर्मचारी आते हैं और वो भी सुबह 8-9 बजे, 7-8 बजे के बाद आते हैं। और 9 बजे हमारा टाइम शुरू हो जाता है, तो 9 बजे गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब आ जाती हैं, तो सफाई पूरी हो नहीं पाती। हमें यहाँ ब्रास मार्केट में कम से कम 4 से 5 आदमी सफाई वाले चाहिए, और वो या तो सुबह 4 बजे की शिफ्ट में आए या रात की शिफ्ट में आके सफाई करें, जब भी प्रॉपर सफाई हो पाएगी। और इसके बाबत हमने जो सफाई निरीक्षक हैं जो यहाँ घोड़ा चौक के ऊपर बैठते हैं, उनको हम लिखित के अंदर एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं। और कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी है वो तो कई साल से नहीं आ रही, कोरोना के बाद से आई नहीं है। एक बार हम लिख के दे के आए थे, उसके बाद 2-4 दिन गाड़ी आई, उसके बाद गाड़ी आनी फिर बंद हो गई। हड़ताल वड़ताल तो अब हुई थी, लेकिन उससे पहले से ही हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आ रही। फिर जो मार्केट में जो दुकान का कूड़ा जो भी साफ सफाई करते हैं, वो कूड़ा जो दुकानदार कहाँ डालते हैं? कूड़ा दुकानदार कहीं भी डाल देते हैं, कोने के अंदर कोई ढेर लग जाता है। वो जो सफाई वाले 1-2 आते हैं वो कभी उठा के ले जाते हैं, उनको टाइम लगता है तो कभी नहीं लगता तो नहीं लेते, पीछे की तरफ डाल आते हैं, कहीं ऐसे ही सब डालते हैं। और इवन ब्रास मार्केट में कूड़ा दुकानदारों के अलावा जो बाहर के लोग हैं वो भी आके ब्रास मार्केट में कूड़ा डाल के जाते हैं। हम उसके बारे में कई बार कह चुके हैं। रात होने के बाद जैसे ही 8-9 बजते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के होटल हैं, रेडी वाले हैं, वो सारे पीछे की तरफ जहाँ दुकानें नहीं है वहाँ के सारा कूड़ा जमा करते हैं। बात करें मार्केट में एक पार्क है, एक कोचिंग सेंटर का भी हब माना जाता है। जी। मतलब पार्क की स्थिति किस तरह से देखते हैं हम?
ये पार्क नहीं है जी, वो पार्क कहाँ है? अब तो वो दलदल हुआ पड़ा है, पार्क कहाँ है? पेड़ टूट टूट के गिर रहे हैं उसमें से, पानी खड़ा हो जाता है, पेड़ टूट के गिर रहे हैं, घास का तो नामो निशान ही नहीं है कहीं उसके अंदर, सारी उसकी बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, उसमें अतिक्रमण इतना हो चुका है, लोगों ने अपने होटल के होटल खोल लिए हैं अंदर, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है उनको। इस पार्क की देख रेख कोई करने वाला कोई है नहीं यार? नहीं, कब कोई से नहीं आता, ना उस पार्क में कभी कोई झाड़ू लगाने आता है, ना इस पार्क में कोई पेड़ पौधों को संभालने आता है, कोई संभालने नहीं आया, ना हुड्डा का कोई कर्मचारी आया, ना कोई नगर पालिका का कर्मचारी आया है। कब से हालात है इस पार्क के? ये ऐसे कई सालों से हालात ऐसे ही पड़े हैं, ये तो अब हालात और खराब होती जा रही है, तो वो पेड़ गिरते जा रहे हैं अपने आप। अभी भी आप देखोगे तो 2-4 टूटे हुए पेड़ आपको अभी मिल जाएंगे वहाँ पड़े हुए। सारी बाउंड्री वाल उसकी तोड़ दी, लोहे की ग्रिल थी, सब टूट गई है, उसको कोई सुनवाई ठीक करने वाला कोई नहीं। इतनी समस्या बताइए, इसको लेकर क्या कहें? ये मांग हम तो ये कहते हैं कि इतना बढ़िया मार्केट है, इतनी जगह है, पार्क है, प्रशासन के पास सारा सब कुछ है, प्रशासन उसको दुरुस्त कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि जिसकी वजह से, क्या इच्छा शक्ति की कमी है प्रशासन की, जो इस तरफ ध्यान नहीं देता है। प्रशासन अगर चाहे तो उसको कुछ भी कर सकता है ठीक। सामने एक और पार्क है, बड़ा पार्क जो है, वो भी तो प्रशासन मेंटेन कर ही रहा है। इतना बड़ा पार्क है, जवाहरलाल नेहरू पार्क था जो है अभी सामने आपके, तो उसको भी मेंटेन कर रहा है, इसको भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। नाम है सर आपका? अनिल कुमार नाम है मेरा। सर, मार्केट में जो ब्रास मार्केट है, इसमें क्या किस किस की समस्या है जो आप देखते हैं? किस तरह की समस्या देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो देखो सब यहाँ पर बारिश, थोड़ा सा बारिश आने पे भी जल भराव की समस्या है। अगर 10 मिनट भी बारिश आई तो वो पानी 2 दिन तक नहीं निकलता है यहाँ पर। तो दुकानदार क्या करे, सुबह आएगा शाम को चला जाएगा बैठ के, कोई कस्टमर आ ही नहीं पाता यहाँ पर। और दूसरी समस्या जो विकट समस्या है वो है यहाँ पर मेन, मतलब कस्टमर के लिए टॉयलेट सुविधा नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। एक्चुअली कोई, हम तो सरकार से निवेदन करते हैं यहाँ पर एक सरकार एक टॉयलेट ज़रूर बनाए, लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए अलग अलग, ताकि कस्टमर्स को मतलब खुले में ना जाना पड़े। कब से जो आप ये प्रॉब्लम समस्या बता रहे हैं, कब से चली आ रही है? मुझे मेरे शोरूम का 10 साल हो गए, 10 साल से देख रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, क्या लगता है, मतलब आपने शिकायत भी कहीं दी होगी ये सभी? पूरी मार्केट, सभी जगह सभी बंदे शिकायत लगा चुके, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, क्या करें? क्या लगता है, मतलब इतने मार्केट में सबसे बड़ी मार्केट है शायद ये, और सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह भी आती, समाधान नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में, वो तो ऊपर वाले बंदे बताते हैं वो क्या करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं जब यहाँ पर बारिश हो या कुछ हो तब आप आइए बनाने के लिए, तब यहाँ पर दिखेगा कितनी बड़ी समस्या है यहाँ की। हालांकि कुछ दिन पहले MCD की मैडम आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत कूड़ा था, तो उन मैडम के आने से एक थोड़ा सा फ़र्क ये आया, यहाँ पर मतलब कूड़ा करकट थोड़ा साफ़ होने लग गया है मैडम के कहने पर, और मतलब सीवरेज की भी थोड़ी बहुत सफाई हुई है, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन वो तो तब पता चलेगा ना जब, अब तो सूखे के अंदर तो आप सीवरेज समस्या में साफ़ कर लीजिए, कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब बारिश आती है उस दौरान कोई नहीं आता है पानी निकालने के लिए, वो बहुत बड़ी समस्या। मेन तो सर यही है, बाकी तो चलता ही रहता है।